गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज एक बार फिर बहुत ही सुस्त बाजार निफ्टी। हालांकि आज निफ्टी ने खुलते ही 25,800 का लेवल भी नीचे की तरफ तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद संभलने की कोशिश और इस समय 25,900 के आसपास निफ्टी कामकाज करते हुए 45 अंकों की गिरावट के साथ, वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 150 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी कभी लाल तो कभी हरे निशान में अभी इस समय करीबन 28 अंक नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत फीके हैं। साल के 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, आज का और कल का, तो उसके चलते हुए आज बाजार में ज्यादा पार्टिसिपेशन भी नहीं देखने को मिल रही है। और अगर इंडाइसेस की बात करें सेक्टोरल, तो आज निफ्टी ऑटो में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेटल जहां मोमेंटम हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, आज भी वो मोमेंटम जो है बिल्कुल कायम है। रियल्टी दबाव में है। ऑयल एंड गैस में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम पीएसयू इंडेक्स की बात करें, तो वहां पे थोड़ा बहुत आज हरा निशान देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा इस साल की तो रेजिलियंट ही कहेंगे हम, ठीक ठाक ही रही। आपको निफ्टी ने करीबन 8% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन मिड कैप में करीबन 4 से 5% का रिटर्न, लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने बहुत निराश किया है। और मेजोरिटी ऑफ द पोर्टफोलियोज में हम मिड और स्मॉल कैप्स की ही बात करते हैं। पोर्टफोलियोज में डेंट है, लेकिन बेंचमार्क्स ने एक बार फिर एक नया उच्चतम स्तर 2025 में छुआ। अब आगे की दिशा क्या रह सकती है अगले एक हफ्ते में? और अर्निंग्स आना भी शुरू हो जाएगी जनवरी के महीने में, उसके बाद बजट भी है। इन सब ट्रिगर्स पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर अमरीश पालेगा, ही इज एन इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट, एंड मिस्टर अमोल अथाले, ही इज वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमरीश सर। अमरीश सर, अगर हम आपको डिस्क्राइब करना हो 2025 को, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एज अ ईयर फॉर इक्विटी मार्केट्स? ओवरऑल यदि देखें तो डिसेंट ईयर था। हम्म। आप निफ्टी वाज अप अबाउट 10% फ्रॉम द हम्म। लोस। हम्म। पर यदि आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक इट वाज अ डिसेंटली बैड ईयर। हम्म। आफ्टर गुड 4 ईयर रन हमने हम्म। देखा कि काफी पोर्टफोलियोज रिटेल और एचएनआई के जो मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। वहां पे हम लोगों ने काफी बड़ी कटौती देखी है। आई मीन पीपल हैव लॉस्ट 15, 20, 30% और मे बी मोर इन सम ऑफ द हम्म। पोर्टफोलियो। इट इज मोर ऑफ स्मॉल कैप्स। बट हम्म। एट द सेम टाइम यदि आप म्यूचुअल फंड्स देखते हो, स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, देयर हम्म। परफॉर्मेंस वाज मच मच बेटर। ठीक मिड कैप म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं कि इट वाज इन सिंगल डिजिट्स पॉजिटिव। है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स सिंगल डिजिट्स नेगेटिव। बहुत ज्यादा हम्म। कटौती नहीं थी। सो इट्स हम्म। वेरी मच पॉसिबल कि काफी ये जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्ट हम्म। इन्वेस्ट कर रहे थे, शायद हम्म। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे मे शिफ्ट टू म्यूचुअल फंड्स बिकॉज दे कुड, आई मीन दैट कुड बी मच सेफर। मैनेज्ड। या मच सेफर एंड बेटर मैनेज। हम्म। पर मुझे लगता है कि 2026 we could see small cap and mid caps outperforming the large caps. ओके। कि काफी ट्रिगर्स हो सकते हैं। आई मीन वन इज मोस्ट ऑफ देम हैव करेक्टेड मेजरली और हम्म। वैल्यूएशन वाइज हैव कम टू डिसेंट लेवल्स। ओके। दूसरी बात है कि आई थिंक Q3 अर्निंग्स हम्म। दैट कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर्स। यूएस इंडिया ट्रेड ट्रीटी जो हम लोग बात कर रहे थे इतने दिनों से, अभी तक हुआ नहीं है। एक्सपेक्टेड हम्म। टू हैपन, आई एम होपफुल। यदि वो होता हम्म। है दैट कुड बी वन मोर ट्रिगर। बजट कुड हम्म। बी थर्ड ट्रिगर। सो देयर आर नंबर ऑफ ट्रिगर्स लाइंड अप। एंड इफ यू लुक एट द मैक्रो डेटा जो भी आ हम्म। रहा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैक्रो डेटा इज पॉजिटिव डिस्पाइट द टैरिफ्स ऑफ यूएस। So I think overall, I think India would be one of the very few growing economies over the next few हम्म। years. So, हम्म। I mean, even FIs cannot ignore India. So हम्म। when you'll have the FI, I mean, inflows coming, which again I expect in 2026. So हम्म। overall, I think the markets will be up, and in that we will have the mid cap and the small caps outperforming. हम्म। तो नेट नेट आपका ये मानना है कि 2026 के लिए द इंडियन मार्केट्स आर वेल प्लेस्ड विद पॉजिटिव ट्रिगर्स इन लाइन, और हम आशा करते हैं कि वो इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हो जैसे कि हम सब उम्मीद रखते हैं। अमोल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अमोल सर, निफ्टी के लेवल्स देख के क्या लगता है? एक तरफ से तो उत्साह था कि ओहो, इस साल के अंत जो है हम ऑल टाइम हाई पे करेंगे, लेकिन हम फिजल आउट हो जाते हैं। जब भी हम 26,300 के पास जाते हैं तो वहां टिक नहीं पाते, और वैसा ही देखने को मिला है। थोड़ी बहुत करेक्शन है, ग्रेजुअली द मार्केट्स आर मूविंग लोअर, बट क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इस लेवल पे क्या करना चाहिए? और बैंक निफ्टी पे आपका क्या व्यू है? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। एक दो क्वार्टर्स में मार्केट ने एक रेंज ओपन किया है, बट लार्जर सेटअप अगर मैं मीडियम टर्म सेट के हिसाब से देखूं
तो उसको इतना डैमेज नहीं हुआ है। आज भी निफ्टी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जरूर ट्रेड हुआ है, बट एक जो ब्रॉड सपोर्ट में अगर मैं पकड़ता हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 25,700 एक क्रूशल सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर है, सेटअप जो बना हुआ है वो पॉजिटिव साइड पे ही कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट है। हालांकि इमीडिएट में निफ्टी में रिवर्सल के लिए वेट रहेगा। शायद जनवरी सीरीज जब चालू हो जाएगी 2026 की, तब शायद थोड़ा सेंटिमेंट चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। निफ्टी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इमीडिएट बेसिस पे 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। वो अगर क्रॉस होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में मैं अगर देखता हूँ तो एक नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी था और उसी सेटअप को कंटिन्यू किया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा पॉजिटिव साइड पे अगर डायरेक्शनल एक्टिविटी आना है तो 59,300 एक लेवल रहेगा, उसी के आसपास 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। वो अगर ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है जो अराउंड 58,700 के आसपास है, वो ब्रेक हो गया तो शायद एक टेम्पररी करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए हम देखने को मिल सकते। अमित सर, इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में से ऑटो सेक्टर भी शामिल है, क्योंकि जीएसटी का मेजर लाभ जो है वो ऑटो स्पेस में ही हमको देखने को मिला है और वॉल्यूम्स में काफी अच्छा इजाफा रहा है। ये भी मानना जा रहा है कि दिसंबर के महीने में अब तक जितने भी आंकड़े सुनने में आए हैं चैनल चेक के द्वारा, वो यही दर्शाते हैं कि वॉल्यूम्स यानी कि इस महीने में ज्यादातर खरीदारी नहीं करते हैं लोग, बिकॉज इट्स द एंड ऑफ द ईयर, पर वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं। और आप अगर पूरे साल की बात करें, अशोक लेलैंड, मारुति, टीवीएस मोटर्स, आयुष, हीरो मोटोकॉर्प में 35 से 55% का इजाफा हमको एक साल में देखने को मिला है। तो ऑटो एज अ सेक्टर आपको कैसा लगता है? हाउ वेल प्लेस्ड इज इट फॉर 2026? और आप ऑटो अच्छा ओईएम्स अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको एंसिलरी पे अब ज्यादा ध्यान जा रहा है? देखिए, ऑटो अगेन इज अ मेजर कंजम्पशन स्टोरी। जैसे कि आपने करेक्टली कहा है, बिकॉज ऑफ जीएसटी कट्स काफी ट्रिगर्स मिले ऑटो सेक्टर के लिए, एंड नंबर्स हैव बीन एक्सट्रीमली बीन गुड। मुझे लगता है कि आई थिंक दिस विल कंटिन्यू एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर, एटलीस्ट द नेक्स्ट 3 quarters आई स्टिल सी नंबर्स इंप्रूविंग फ्रॉम हियर। और यहाँ पे मैं आई वुड इनफैक्ट गो विद बोथ ऑटो मेजर्स एज वेल एज ऑटो एंसिलरीज। बट ऑटो मेजर्स में आई वुड पॉसिबली लुक एट मोर ऑफ पैसेंजर कार्स, क्योंकि वहाँ पे आई एम स्टिल सीइंग द नंबर्स इंप्रूविंग मंथ ऑन मंथ। तो इट बी मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, आई थिंक दीज द टू वंस। और टू व्हीलर्स में इट विल बी हीरो मोटोकॉर्प एज वेल एज टीवीएस। पर ऑटो एंसिलरी में मुझे आई थिंक इट कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म द ऑटो मेजर्स, क्योंकि द अदर ट्रिगर फॉर ऑटो एंसिलरीज वुड बी जो जो हमने पहले बात किया था, पॉसिबल यूएस इंडिया ट्रेड ट्रीटी। आई थिंक दैट बी अनदर ट्रिगर फॉर द ऑटो एंसिलरीज। अमोल सर, एक बजिंग सेक्टर जो इस पूरे वर्ष में रहा है वो है एनबीएफसीज, जहां पे काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा, क्योंकि ब्याज दरों में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है एनबीएफसीज के सस्ते हो जाते हैं और डायरेक्टली इनके मार्जिन इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए, एक बड़ी डील भी उसमें हुई थी जिसके चलते एक अच्छा मोमेंटम भी था। ऑल टाइम हाई पे श्रीराम फाइनेंस है। एमएनएम फाइनेंस ऑल टाइम हाई पे इस साल टच किया है। वहीं आपको एलएनटी फाइनेंस, एबी कैपिटल, सभी में काफी अच्छा मोमेंटम। इनफैक्ट अगर हम बाकी लेंडर्स गोल्ड लोन्स की भी बात करते हैं, वहां पे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, आई मीन दीज फाइनेंस कंपनीज हैव डन ट्रेमेंडसली वेल 2025 में। अब 2026 को आप कैसा देखते हैं? एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट यू थिंक कि अभी भी अच्छे मोमेंटम में रह सकते हैं? काफी साइलेंटली और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। तो इनफैक्ट जिस तरीके का सेटअप बना है, आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो एलएनटी फाइनेंस का कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रखे है। ये साल में अगर मैं देखता हूँ तो 121% तक का गेन देखने को मिला है। सिमिलरली वो एबी कैपिटल अगर मैं देखता हूँ तो एबी कैपिटल में भी 95% तक का गेन देखने को मिला है। और अभी भी सेटअप ऐसा लग नहीं रहा है कि जहाँ पे कोई बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। नेचुरली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, बट मैं अगर एलएनटी फाइनेंस की तरफ देखता हूँ तो एलएनटी फाइनेंस में एक वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और ये स्टॉक का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जब भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे डेवलप होता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल वेट रहेगा ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट लेवल रहेगा 310 का। अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो शायद एलएनटी फाइनेंस पे ये एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड 320 325 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
अब ऑल्सो लार्ज कैप्स की बात कर लेते हैं, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनमें से कुछ पसंद? बजाज फाइनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस है, इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस भी अच्छा है बट थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट है, इसके लिए मैं फिलहाल के लिए उसको अवॉइड कर रहा हूँ। बट बजाज फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, हालांकि चला नहीं, ये 2 महीने में काफी जी कंसोलिडेट हुआ है। लेवल्स जी। अच्छे, अगर 1000 लेवल क्लियर कर देता है, यहाँ पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन आएगा डेली और वीकली चार्ट्स पे भी, तो मुझे लगता है ये एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश अप ट्रेंड आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड पहला रेजिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा पकड़ के चलो तो 1050, वहीं पे लास्ट ओके। टाइम करेक्शन ट्रिगर हो गया था, और उसके ऊपर 1080 के लेवल्स आ रहे, सपोर्ट रहेगा 980 का। अब सर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, रियल एस्टेट, जहां हमने एक अप साइकिल में देखा पूरे पिछले 4 साल में द परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, पर अगर 2025 की बात करें तो रियल एस्टेट डिड नॉट एक्चुअली इट हैज बीन ब्रॉडली अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट्स। रियल एस्टेट स्पेस में ऐसा क्या हो गया, आपको लगता है द साइकिल इज टेपरिंग ऑफ, या आपको लगता है कि मोमेंटम वापस कुछ आ सकता है? नहीं, देखिए, एक जो मेजर चीज हुआ इन 2025 वाज आई थिंक अ डिसेंट नंबर ऑफ जॉब लॉसेस, एंड दैट टू इन द आईटी स्पेस एज वेल एज अदर स्पेसेस आल्सो, बट मोस्टली आईटी स्पेस में। Okay. एंड लाइक मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स जो लिस्टेड प्लेयर्स में है, मेजॉरिटी इज एट अफोर्डेबल हाउसिंग लेवल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। जी। तो वहां पे थोड़ी बहुत मार पड़ी थी। पर मुझे लगता है कि आई मीन ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years दे शुड अगेन कम बैक, एंड एट द सेम टाइम जो जो प्रीमियम हाउसेज है, वहां पे देयर वाज अ बिट ऑफ एन ओवर सप्लाई। आई थिंक दैट विल आल्सो गेट सॉर्टेड आउट इन 2026 एंड 2027। तो एट लोअर लेवल्स मुझे लगता है कि वन शुड अगेन स्टार्ट लुकिंग एट द रियल एस्टेट स्टॉक्स। ओके, यस, क्योंकि यही एक मेजर सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्म किया है इस पूरे वर्ष में, एंड इट इज रिटर्न्स के मामले में देखें तो निफ्टी या रियल एस्टेट इंडेक्स इज डाउन नियरली 14 to 15%। तो एक आईटी और एक रियल एस्टेट। अमोल सर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस इन लास्ट 2 to 3 months नाउ। मेटल में इस समय क्या करना चाहिए? नैल्को, आप जिसका भी नाम लीजिए, एक टाटा स्टील है जिसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बाकी तो सब चल पड़े हैं। जी बिल्कुल, मेटल इस ओवरऑल अगर हम सेक्टर से भी शुरुआत करते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग अपट्रेंड बना हुआ था, कंसिस्टेंट रैली देखने को मिली थी, 25% तक की गेन है मेरे ख्याल से ये साल में मेटल इंडेक्स में। अब उसको मैं देखता हूँ तो फ्रंटलाइन स्टॉक में जाता हूँ तो हिंदाल्को एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन पे, बीच में एक करेक्शन के बाद वापस से पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा है। मुझे लगता है अभी भी सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, 855 का सपोर्ट है ऑन द हायर साइड, कहीं ना कहीं ये 900 प्लस की तरफ बढ़ता हुआ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और अगर टाटा स्टील जो आपने पूछा था, टाटा स्टील के बारे में देखता हूँ तो बिल्कुल चला नहीं है, बट ये लेवल्स काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास है, और कंसोलिडेशन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट का इंतजार जरूर रहेगा, 176 अगर ब्रेक होता है तो पोजिशनली भी सेटअप इंप्रूव होता हुआ देखने को टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड जो डबल टॉप रहेगा उसका 185, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन टाटा स्टील के रहेगा। और अगर अपने थोड़े से इंडेक्स स्टॉक्स मेटल छोड़ के अगर मैं जाता हूँ तो हिंदुस्तान कॉपर जो सबसे चर्चा जी करते रहा है, ये मंथ जी में भी अगर हम देखते हैं तो 62% का रैली हुआ है, सेटअप अच्छा है, जी। बट एट द सेम टाइम काफी ओवरबॉट है, तो थोड़ा सा इनके पास है वो है कि एटलीस्ट ट्रेल स्टॉप लॉस या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलो ट्रेडर्स के लिए 480 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, जब तक उसके ऊपर है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अमित सर, आपका मेटल स्पेस पे क्या व्यू है इस समय? मेटल स्पेस पे आई मीन ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव है, पर टॉकिंग ऑफ प्रेशियस मेटल्स मुझे लगता है कि ऑलरेडी ओवरडन है। तो स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान जिंक, आई थिंक वन शुड बी अ बिट केयरफुल विद द करंट लेवल्स। पर यदि हम लोग फेरस का बात करते हैं, यस, आई थिंक टाटा स्टील हैज कंसोलिडेटेड डिसेंटली वेल। तो नेक्स्ट 1 year आई सी अ डिसेंट मूव एज फार एज टाटा स्टील और सेल इज कंसर्न। इवन एल्यूमिनियम स्टॉक्स आई वुड बी पॉजिटिव ऑन, सो दिस इज द स्पेस टू बी लुक्ड एट। पर प्रेशियस मेटल्स बी अ बिट केयरफुल। साल 2026 में कोई ऐसे सेक्टर सर आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं अमित सर, जो आपको लगता है कि दीज आर द थीम्स व्हिच विल प्ले आउट विद डिसेंट गेन्स, डिसेंट रिटर्न्स?
I mean, there are a number of sectors which I think should play out. For example, एक तो clearly linked to GST, which is the consumption space, जहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छा move देखा है in the current quarter. I think this will continue at least in the foreseeable futures. तो उसमें काफी सब sectors आते हैं, FMCG, consumer goods, auto. I think this whole range will come under that. दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पे हमने काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा है is railways. I mean, they've had execution issues. That's been sorted out to a large extent. Order flows काफी अच्छे हैं. I think railways is the other space which I think should do well. Specialty chemicals, where I've been bullish for a while, पर वहाँ पे ज़्यादा कुछ चला नहीं था, at least in the last year and a half. I think 2026 we should see, I think, a extremely good move in the specialty chemical space. क्योंकि I mean, out there again, we've got the scale right now. Or I think that China plus one, which we've been expecting it to play out, I think that should play out very well over the next 1.5 years. So broadly, I mean, these are the sort of sectors. Other than that, मुझे लगता है कि IT could in fact be a dark horse. May not really move in the first 1 or 2 quarters, but post that, I think we should see the third and fourth quarter of calendar year 2026. I think we should see IT again coming back with force. Pharma, I think, will continue to be evergreen. I think pharma, I would say healthcare, not pharma, healthcare overall. Okay. Okay.